हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 3। किस क्लास का? तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर, जो हमारा पार्ट है 3। तो तीसरा पार्ट का क्या नाम है? तीसरा पार्ट का नाम है भारत से हम क्या सीखे। तो इस पार्ट का नाम है भारत से हम क्या सीखे और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं मैक्स मूलर। कौन है? इनके लेखक हैं मैक्स मूलर। आइए यहाँ पे पहले लिखते हैं हम। लिखेंगे यहाँ पे पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ना है? पार्ट नंबर 3। और इस पार्ट का क्या नाम है? भारत से हम क्या सीखे। हम क्या सीखे। पार्ट का क्या नाम है? पार्ट का नाम है भारत से हम क्या सीखे। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, ठीक है। इनके लेखक हो गए मैक्स मूलर और पाठ का क्या नाम है? भारत से हम क्या सीखे। चलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि मैक मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों वेदांतियों का वेदांती कहा जाता है, या किसने कहा था। किसने कहा था। यहाँ पे मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो ऑप्शन ए में दिया है गांधी जी। बी में है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी में है आपका अंबेडकर। और आपका ऑप्शन नंबर डी है गुणाकर मूल्य। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांतो किसने कहा था। तो ऑप्शन ए में दिया है गांधी जी, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में अंबेडकर और डी में क्या है गुणाकर मूल्य। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का जो वेदांती कहे थे वो कौन थे? वो है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिस नामक सोने का सिक्का, सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। क्वेश्चन में बोला जाए कि दारिस नामक सोने का सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया है
हे फल, हे फल। बी में है हर्षक, हर्ष। और सी में क्या है? सी में है वारेन, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। और डी में क्या है? तो डी में है विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। तो यहाँ पे दारिस नामक सोने के सिक्के जो घड़ा मिला था, ठीक है, तो किसको मिला था? वो आपको मिला था वारेन हेस्टिंग को, ठीक है। आइए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में है, मतलब किस भाषा में किए, ठीक है। कौन सा पुस्तक है? मेघदूत, मेघदूत नामक पुस्तक, मेघदूत नामक पुस्तक का, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद, पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर ने किस भाषा में, मैक्स मुलर ने किस भाषा में, किस भाषा में किए थे, किस भाषा में, किस भाषा में किया गया, किया गया। क्वेश्चन में बोला गया कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में। बी में है लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा में। सी में है हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में। और आपका ऑप्शन डी में है जर्मन भाषा में, जर्मन भाषा में। तो यहाँ पे मेघदूत नामक जो पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किए थे वो किस भाषा में किए थे? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में दिया है ग्रीक भाषा में, बी में है लैटिन भाषा में, सी में है हिंदी भाषा में और डी में क्या है? जर्मन भाषा में। तो मैक्स मुलर ने जो मेघदूत नामक पुस्तक का जो अनुवाद किए थे तो उसने जर्मन भाषा में किए थे। किसमें? जर्मन भाषा में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा और संस्कृत भाषा और यूरोपियन 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 भाषा का तुलनात्मक, यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? व्याख्यान 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 किसने दिया? किसने दिया? क्वेश्चन में बोला गया कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर ने। बी में है गुणाकर मूल्य ने,
गुणाकर मूल्य ने, और सी में है नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। और डी में क्या है, डी में है कि अमरकांत ने, अमरकांत। तो यहाँ पे जो आपका संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का जो तुलनात्मक व्याख्यान किया है वो किस कवि ने किए हैं? ए में दिया है मैक्स मुलर, बी में है गुणाकर मूल्य, सी में है नलिन बिलोचन शर्मा और डी में क्या है अमरकांत ने। तो यहाँ पे संस्कृत और यूरोपियन भाषा का जो तुलनात्मक व्याख्यान किए हैं वो कौन किए हैं? मैक्स मुलर ने। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि कठ और केन उपनिदेश का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए? यहाँ पे हो गया आपका कठ और केन, और केन भाषा का, कठ और केन का अनुवाद, केन का अनुवाद, कठ और केन का अनुवाद, कठ और केन का उपनिदेश, उपनिदेश का अनुवाद किस भाषा में, या मैक्स मुलर ने किस भाषा में मैक्स मुलर ने किस भाषा में दिया? यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि कठ और केन का उपनिदेश का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में दिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में दिया है, ए में आपको दिया है ग्रीक में, जर्मन में, बी में है जर्मन में, सी में है हिंदी में, और डी में क्या है? डी में आपका लैटिन में। तो यहाँ पे जो कठ और केन का जो उपनिदेश का जो अनुवाद मैक्स मुलर ने दिए थे तो किस भाषा में दिए थे? ऑप्शन ए में दिया है ग्रीक में दिए थे, बी में है जर्मन में, सी में है हिंदी में, और डी में क्या है? लैटिन में। तो मैक्स मुलर ने जो कठ और केन का जो उपनिदेश या अनुवाद दिए थे तो वो आपको जर्मन भाषा में दिए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए में आपको दिया है 16 अक्टूबर 1901, 16 अक्टूबर 1901, बी में है 20 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, और सी में है 24 अक्टूबर 1901, और आपको ऑप्शन डी में दिया है 28 अक्टूबर 1900 में, 28 अक्टूबर 1900। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ। तो मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 16 अक्टूबर 1901, और बी में दिया है 20 अक्टूबर 1901, और सी में क्या है 24 अक्टूबर 1901, और डी में क्या है 28 अक्टूबर 1900। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्स मुलर का मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही होगा।
चलिए यहाँ पे उसके आगे आपका क्वेश्चन, आपको 30 ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, ठीक है, इस पार्ट से। और ये आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। जितने भी 10th के बच्चे हैं इस वीडियो को जरूर देखें कि उनका मार्क्स अच्छा हो हिंदी में, ठीक है ना। चलिए आते हैं उसके आगे है, पारसियों की धर्म का क्या नाम है। यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन हो गए थे, यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। पारसियों का धर्म का क्या नाम है, का क्या नाम है। ऑप्शन ए में आपको मिलेगा बौद्ध धर्म, बी में है जैन धर्म, और सी में है वैदिक धर्म, और आपका डी में क्या है, आपका डी में है जरथुस्त्र धर्म। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पे पूछा गया कि पारसियों का धर्म का क्या नाम है, तो बोला जा रहा है कि जो पारसियों का धर्म होता है उनका क्या नाम है। ऑप्शन ए में दिया है वैद्य धर्म है, बी में है जैन धर्म है, और सी में है वैदिक धर्म, और डी में क्या है जरथुस्त्र धर्म। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही होगा, जरथुस्त्र धर्म, ठीक है ना। पारसियों के धर्म का क्या नाम है, जरथुस्त्र धर्म। उसके आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जनरल कनिंघन का संबंध किससे है। जनरल कनिंघन का संबंध किससे है। तो जो आपका जनरल कनिंघन का जो संबंध है वो किससे है। ऑप्शन ए में आपको मिला है, कि वनस्पति विज्ञान से, बी में है भूविज्ञान से, और यहाँ पे आपका सी नंबर है, सी में है पुरातत्व से, और यहाँ पे आपका जो डी नंबर ऑप्शन है वो है आपका मनोविज्ञान से है, मनोविज्ञान से। तो यहाँ पे जो जनरल कनिंघन का जो संबंध है वो किससे है। ए में दिया है वनस्पति विज्ञान, बी में है भूविज्ञान से, सी में है पुरातत्व से, और डी में क्या है, यहाँ पे आपका डी में है मनोविज्ञान से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। यहाँ पे आपका जो जनरल कनिंघन का जो संबंध है वो है आपका पुरातत्व से, ठीक है ना, किसे, पुरातत्व से। यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। 172 दारिश नामक सोने का सिक्का कहाँ मिला था। सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, कहाँ मिला था।
क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 172 जो दारिश नामक सोने के सिक्के थे वो कहाँ मिला था। ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली में, दिल्ली में। बी में है आपका, बी में है गांधीनगर, गांधीनगर। सी में है वाराणसी, कहाँ पे है, वाराणसी, वाराणसी में। और आपका ऑप्शन नंबर डी है श्रीनगर में, श्रीनगर। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 172 दारिश नामक सोने का सिक्का, सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। ऑप्शन ए में दिया है दिल्ली में, बी में है गांधीनगर में, सी में है वाराणसी में और डी में क्या है श्रीनगर में। तो 172 जो नामक सोने का सिक्का जो मिला था वो आपको मिला था वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे उसके आगे है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने, महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि, नाइट की उपाधि ना, नाइट की उपाधि नाइट की उपाधि प्रदान की, प्रदान की। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि जो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की, मतलब उसने जब नाइट की उपाधि प्रदान की तो किसको की थी। ऑप्शन ए में आपको दिया है, ए में दिया है मैक्स मुलर, मैक्स मुलर। बी में है अमरकांत और सी में है आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन सी में है अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। और यहाँ पे आपका डी है, डी में है बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। तो महारानी विक्टोरिया ने जब नाइट की उपाधि दी थी तो किसको दी थी। ए में दिया है मैक्स मुलर, बी में है अमरकांत, सी में है अशोक वाजपेयी और डी में क्या है बिरजू महाराज। तो महारानी जो विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी वो किसको दी थी, मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, बी में है, बी में है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सी में है बिहार और डी में आपको दिया है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान में, बी में है उत्तर प्रदेश में, सी में है बिहार में और डी में क्या है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है वो कहाँ पे है, बिहार में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको 12 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। निर्वंश विद्या का संघर्ष किससे है, यहीं पे लिख देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। निर्वंश विद्या का संबंध, संबंध किससे है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो
निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? ऑप्शन ए में आपको दिया है वनस्पति विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से। बी में है मानव विज्ञान से, मानव विज्ञान। और यहाँ पे सी में है अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान। यहाँ पे आपका डी है प्राणी विज्ञान। क्या है यहाँ पे? प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान से। तो यहाँ पे निर्वंश का जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन ए में दिया है वनस्पति विज्ञान से, बी में है मानव विज्ञान से, सी में है अंतरिक्ष विज्ञान और डी में क्या है आपका प्राणी विज्ञान से। तो जो निर्वंश का जो संबंध है जिस विद्या से वो कौन सा है? वो है आपका मानव विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन अब हम बताएंगे, इस क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि दारिश क्या है। दारिश क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि दारिश क्या है, दारिश क्या है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन अब आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि दारिश क्या है। तो दारिश है सोने का प्राचीनकालीन सिक्का, सोने का प्राचीनकालीन सिक्का। दारिश क्या है? एक दारिश सोने का सिक्का है और कब का है? ये प्राचीन काल का है। ठीक है ना। यहाँ पे उसके आगे आपका क्वेश्चन है 12 बता दिए, आपका 13 नंबर था। यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ नहीं, कब हुआ था? मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 6 दिसंबर 1823, 6 सितंबर 1823। बी में है 7 सितंबर 1823। सी में है 6 अक्टूबर 1823, 6 अक्टूबर 1823। और यहाँ पे आपका डी में बोला गया है कि 6 दिसंबर 1823, 6 दिसंबर 1823। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया कि मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 6 सितंबर 1823, बी में है 7 सितंबर 1823 और सी में आपसे बोला गया है कि 6 अक्टूबर 1823 और डी में क्या है 6 दिसंबर 1823। तो मैक्समुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि इटली से नहीं, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लेटो का संबंध
किस देश से है, तो ये मैं आपको दिया है इटली, बी में है जर्मन, और सी में है भारत, और डी में क्या है यूनान। यूनान। क्वेश्चन में बोला गया कि प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो ए में दिया है इटली, बी में है जर्मन, सी में है भारत, और डी में क्या है यूनान। तो यहाँ पे जो प्लेटो का संबंध है वो है आपका यूनान से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे, हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। तो ये तो आप लोग को पाठ के लेखक हैं कौन। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बोला गया है कि भारत से हम क्या सीखे, मतलब इसकी रचनाकार कौन है। क्वेश्चन में लिखा गया कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि पाठ का क्या नाम है, भारत से हम क्या सीखेगा, और इनके लेखक कौन है, मैक्स मूलर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन है, ये मैक्स मूलर है। ठीक है, मैक्स मूलर। चलिए यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। हर्षक थे, हरकस क्या है, हरकस थे। यहाँ पे हरकस क्या थे, ये में वनस्पति वैज्ञानिक, क्या है वनस्पति वैज्ञानिक, बी में है भूगर्भ शास्त्री, और यहाँ पे सी में है प्राणी वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक, और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी में क्या है, तो डी में है पुरातत्वविद, पुरातत्वविद। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि हरकस थे, तो क्या थे, ए में दिया है वनस्पति वैज्ञानिक, बी में है भूगर्भ शास्त्री, सी में है प्राणी वैज्ञानिक, और डी में क्या है पुरातत्वविद। तो उसने क्या थे, वो है आपके ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा है, वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसके आगे आपका 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब किए थे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में दिया है 1957 में, बी में है 1750 में, सी में है 1790 में, और डी में क्या है आपका, डी में है 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो सर विलियम जोन ने जो भारत यात्रा किए थे वो कब किए थे, ऑप्शन ए में दिया है 1957, और बी में है 1950, सी में है 1790, और डी में क्या है 1783। तो सर विलियम जोन ने जब भारत यात्रा किए थे वो कब किए थे, उसने किया था 1783 में। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। चलिए यहाँ पे उसके आगे है आपका कि मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा किस देश की
किस देश की जाति है? जो मुंडा जात होते हैं वो किस देश के जात है? ऑप्शन ए में है आपका कितना नंबर, ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन। और ऑप्शन ए में दिया है मंगोल, बी में है चीन, सी में है, सी में क्या है, मुल्लान, मुल्लान, और डी में क्या है, भारत। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मुंडा किस देश की जाति है। ऑप्शन ए में दिया है मंगोल का, बी में है चीन का, सी में है मुल्लान का, और डी में क्या है, भारत का। तो जो आपका मुंडा जो जाति है वो है किस देश का, भारत का। यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो ये तो सबको पता है, भारत जैसे है, भारत माता कहाँ निवास करती है, गांव में। तो इसीलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत कहाँ बसता है, तो कहाँ बसता है, गांव में बसता है, ठीक है ना। भारत गांव में, भारत गांव में बसता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। और 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। एक बार आपसे बोला गया कि मैक्स मूलर का मृत्यु कब हुआ था, दूसरी बार बताए कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, और इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है आपका रत्ना पार्क, नेपाल, रत्ना पार्क, रत्ना पार्क नेपाल। बी में है डेसाउ जर्मन, डेसाउ जर्मनी, डेसाउ जर्मनी। और सी में है, सी में कि वांसीगटन अमेरिका, वांसीगटन, वांसीगटन अमेरिका। और आपका डी में क्या है, डी में है दिल्ली भारत, दिल्ली भारत। तो यहाँ पे मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? ए में दिया है रत्ना पार्क नेपाल, बी में है डेसाउ जर्मनी, सी में है वांसीगटन अमेरिका, और डी में क्या है, दिल्ली भारत। तो यहाँ पे जो मैक्स मूलर का जन्म जहाँ हुआ था वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डेसाउ जर्मन में, ठीक है। यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग था, मतलब वारेन हेस्टिंग क्या था? वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग था। ए में दिया है कि भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर, गवर्नर जनरल। बी में है फ्रांस का राजा, फ्रांस का राजा। सी में था महान दार्शनिक, महान दार्शनिक, महान दार्शनिक। और यहाँ पे डी में क्या है, डी में है प्रसिद्ध, डी में है प्रसिद्ध समाज सुधारक, प्रसिद्ध समाज सुधारक, सुधारक। तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग था तो क्या था? ऑप्शन ए में दिया भारत का गवर्नर, बी में फ्रांस का राजा, सी में है महान दार्शनिक, और सी में डी में क्या है, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो जो
वारेन हेस्टिंग था तो वो क्या है थे, तो वो थे आपको भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मैक्स मूलर का पिता का क्या नाम था। जो इस पाठ के लेखक हैं मैक्स मूलर, इनके पिता का क्या नाम था। क्वेश्चन में बोला गया है कि मैक्स मूलर का पिता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मूलर का पिता का क्या नाम था, ऑप्शन ए में दिया है आपको विल्हेन मूलर। विल्हेलन विल्हेलम मूलर। बी में है हेस्टिंग्स। सी में है जॉनसन मूलर। और डी में क्या है, डी में है पीटर मूलर। तो यहाँ पे जो मैक्स मूलर जी के पिता का नाम था, या इस पाठ के जो लेखक हैं इनके पिता का नाम था, तो ऑप्शन ए में दिया है विल्हेम मूलर, बी में है हेस्टिंग्स, और सी में क्या है जॉनसन मूलर, और डी में क्या है पीटर मूलर। तो यहाँ पे जो मैक्स मूलर के पिता थे वो कौन थे आपका विल्हेलम मूलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए उसके आगे देखते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 22 नंबर तक तो हो गया। आइए अब देखते हैं उसके आगे और 2-3 क्वेश्चन है आपका। उसमें उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि मैक्स मूलर का पिता का नाम तो हो गया। अब बताइए कि प्रत्न मानव का अर्थ है। यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन में प्रत्न मानव का अर्थ है। जो प्रत्न मानव है उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में आपको क्या मिलेगा लघु मानव, मतलब छोटा, और बी में है आपका महामानव, और यहाँ पे आपका सी है ऑप्शन नंबर सी में देगी प्राचीन मानव, और यहाँ पे डी में क्या है आपका, तो डी में है निर्धन मानव। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्न मानव का अर्थ है। जो प्रत्न मानव थे उनका अर्थ क्या होता है। प्रत्न मतलब क्या हुआ, बीता हुआ। ठीक है ना, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में दिया है लघु मानव, बी में है महामानव, सी में है प्राचीन मानव, और डी में क्या है निर्धन मानव। तो यहाँ पे जो प्रत्न मानव का अर्थ होता है वो होता है आपका प्राचीन मानव। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। भरा घड़ा किसे वाराणसी के पास सोने का सिक्का क्या है
सोने के सिक्के से भरा, सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। भरा भरा एक घड़ा मिला था। अब आप लोग हजार मत समझ लीजिएगा, एक ही मिला था, एक घड़ा, ठीक है ना, मिला था। ऑप्शन ए में आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन ए में है कि वारेन हेस्टिंग्स को। बी में है विल्हेम मुलर को। सी में है फ्रेडरिक मुलर। और डी में क्या है? तो डी में है इनमें से कोई नहीं। इतना क्वेश्चन बताए हैं लेकिन अभी आया है कि इनमें से कोई नहीं, पहले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोला गया कि किसी वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। ऑप्शन ए में दिया है कि वारेन हेस्टिंग को, बी में है विल्हेम मुलर को, सी में है फ्रेडरिक मुलर को, और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो वारेन हेस्टिंग थे, इनको क्या मिला था? एक सोने से भरा एक घड़ा मिला था। और कहाँ पे मिला था? वो भी आपको वाराणसी में मिला था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को। यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ के नए सिकंदर। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? किसके अध्ययन क्षेत्र में, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? नव जीवन का संचार हो चुका है। बोला जा रहा है कि किस अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? ऑप्शन ए में आपको मिलेगा क्या? ऑप्शन ए में है कि विधि शास्त्र है, विधि शास्त्र। बी में है नीति कथा। सी में है भाषा विज्ञान। और डी में क्या है? तो आपका डी में है कि दंत विज्ञान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो यहाँ पे ए में दिया है कि विधि शास्त्र से, बी में है कि नीति कथा से, सी में है भाषा विज्ञान से, और डी में क्या है? दैत विज्ञान से। तो यहाँ पे जो आपका नीति कथा है, इससे क्या हुआ है? भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि संस्कृत का नहीं, भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त है? भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर
नए सिकंदर। भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए, विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में दिया है, तो ए में है आपका भारत के वीरों के लिए, भारत के वीरों के लिए। बी में है यूरोप के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए। सी में है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज, युवा अंग्रेज, युवा अंग्रेज अधिकारियों, अधिकारियों के लिए। और डी में क्या है? डी में है कि अयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में ने सिकंदर विशेषण किसे के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे ए में दिया है भारत के वीरों के लिए, बी में है यूरोप के वीरों के लिए, सी में है युवा अंग्रेजों अधिकारियों के लिए, और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भारत के, जो भारत से हम क्या सीखे, पाठ में जो नए सिकंदर का विशेषण जो प्रयुक्त किया गया है वो किया गया है युवा अंग्रेजों अधिकारियों के लिए। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और है कि शहनामा के रचनाकार कौन है? शहनामा के रचनाकार हैं, तो लिख देते हैं इसको भी, शहनामा के रचनाकार हैं। शहनामा के रचनाकार, शहनामा के रचनाकार कौन है? ए में आपको दिया है, ए में दिया है कि 7वीं 8वीं सदी, 7वीं 8वीं सदी। बी में है 10वीं 11वीं सदी, 10वीं 11वीं, दसवीं 11वीं सदी। सी में है 6वीं 7वीं सदी, 7वीं सदी। और डी में क्या है? 3री 4थी सदी, 3री 4थी सदी। तो यहाँ पे जो आपको शहनामा के रचनाकार कब हुआ था? ए में दिया है 7वीं 8वीं सदी में हुआ था, बी में है कि 10वीं 11वीं सदी में हुआ था, सी में है 6वीं 7वीं सदी में हुआ है, कि डी में दिया है कि 3री 4थी सदी में। तो शहनामा का रचनाकार हुआ था आपका 10वीं 11वीं सदी में, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, उसके आगे है आपका क्वेश्चन की संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो जो आपका संस्कृत का क्वेश्चन यहाँ पे आपका 27 था ये, या आपका 28 है। संस्कृत में अगिन शब्द का, अगिन शब्द का अगिन शब्द लैटिन में
लैटिन में किस भाषा में किस रूप में मिलता है, किस रूप में मिलता है। तो आपको किस में मिलता है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये आपको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इंगनी में, इंगनिस किस में है, इंगनिस में, ठीक है ना। तो और आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम बोल दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन है कि लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको जरूर बताइएगा। लिप्जिंग विश्वविद्यालय, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, लिप्जिंग है ना, लिप्जिंग विश्वविद्यालय, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया, किस भाषा का अध्ययन किया या किए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको भी दे देते हैं। हिंदी में ऑप्शन ए में है, हिंदी में बी में है, लैटिन सी में है, सी में क्या दिया है, सी में है उर्दू का, और डी में क्या है तो यहाँ पे आपका डी में है संस्कृत का। चलिए आज का आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बन रहेगा, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।